हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बूस्टर अकेडमी। इस वीडियो में हम अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, एक होता है डिटरमिनेंट और एक होता है क्रैमर्स रूल्स। ओके, ए ये अगर हमें ये होता है हमारा डिटरमिनेंट, इसमें चार एलिमेंट्स हैं, उसमें से क्या होंगे दो, मतलब ए और बी, सी और डी। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये होगा हमारे रोज। और अगर हम देखेंगे ऐसे ए सी और बी डी, ये हमारे होंगे कॉलम्स। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट में अभी इस डिटरमिनेंट का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट कितना होंगे दो, बिकॉज यहाँ पे रोज में दो एलिमेंट है और कॉलम में दो एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट क्या होंगे दो। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो अगर हमने यहाँ पे ए सी बी और डी लिया, यहाँ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, मतलब ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। और माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज हमें डिफरेंस निकालना होता है रो के एलिमेंट्स और जो हमारे कॉलम्स है उनके एलिमेंट्स के डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेट, हाँ अगर एक्सरसाइज के फर्स्ट इसमें देखें तो क्या होता है, यहाँ पे हमने इसे सपोज ए मान लिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी और ये हमारा डी। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सेम, थ्री इंटू डी, डी वट इज डी हमारा फाइव। ओके, माइनस सी इंटू बी, दैट इज योर फोर इंटू टू और टू इंटू बी फोर। ओके, लाइक दिस। नाउ थ्री इंटू फाइव 15 एंड टू इंटू फोर 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर पे जाए, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पे, माइनस सेवन माइनस वन टू सेवन फोर। ओके, तो यहाँ पे सेम माइनस वन इंटू फोर, ओके, एंड टू इंटू सेवन, ये से और ये से, तो टू इंटू सेवन, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, माइनस टू इंटू सेवन 14, एंड माइनस माइनस एडिशन। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे 18 होगा, एंड साइन किसके आएंगे, बड़े जो बड़ा नंबर होता है उनका साइन आता है, तो माइनस 18। ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके ना, 5 माइनस 7 3 और 0। ओके, सेम करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 0 एंड 3 इंटू माइनस 7। सो 5 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 7। ओके, 5 0 0 एंड 3 इंटू माइनस 7 दैट इज योर माइनस 21। नाउ माइनस माइनस प्लस, this is your final answer. Okay, plus 21. Next question, now it is in fraction form. Okay, it is in fraction form. 7 upon 3, 3 upon 2, 5 upon 3, 1 upon 2. Okay, same करना है, 7 upon 3 into 1 upon 2 minus this. Okay, so 3 into 2, 5 into 3, so 7 into 1 and 3 into 2, 7 into 1 and 3 into 2 minus 3 into 5 and 2 into 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7 into 7 and 6, यहाँ पे 15 upon 6। अभी हमें पता है फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमें प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं हमें सेम रखने होते हैं। तो यहाँ पे देखा है, हमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमें सेम करना होगा, अगर है तो हमें इसे नॉर्मल सॉल्व करना है। तो माइनस 7, सॉरी 7 इंटू 15 अपॉन 6। अब 7 इंटू 15 माइनस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 अपॉन 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जैसे कि मैंने बोला था, इस एक्सरसाइज में दो चीज़ हम पढ़ने वाले थे, डिटरमिनेंट, और वो भी हमें और एक हमने पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल्स। वो भी डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए होता है, बट वो कैसा है कि हमें इसमें इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कम स्पेस में सॉल्व होगा। तो हम देखने वाले हैं क्रैमर्स रूल्स। तो बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्रैमर्स रूल्स क्या होता है। ठीक है, क्रैमर्स रूल ये एक मेथड है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास दो से ज़्यादा इक्वेशंस होते हैं तो उसे हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल यूज़ करके। ओके, तो मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, पहले मान लेते हैं हम कि दो इक्वेशन मैंने लिया। फर्स्ट मैंने लिया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 11। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही सॉल्व एग्जाम्पल है। नाउ 2x प्लस 4y टू माइनस 10, ये दो इक्वेशन है। अभी इस दो इक्वेशन में हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल्स लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम पहले जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते थे उसमें कैसा हो रहा था, उसमें छोटे इक्वेशन थे और हमें वो इजीली हो जा रहा है, लेकिन इसमें कैसा है, दो इक्वेशन है तो हमें थोड़ा क्रैमर्स रूल्स देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहले देखो,
इसमें हम कौन कौन से टर्म फाइंड करेंगे? तो पहले हम फाइंड करेंगे डी, फिर हम फाइंड करेंगे डी एक्स, फिर हम फाइंड करेंगे डी वाई, फिर हमें फाइंड करना है एक्स, दैट इज योर डी एक्स अपॉन डी, और हम फिर फाइंड करेंगे y, दैट इज योर डी वाई अपॉन डी। ये जो हमारे जितने टर्म्स हैं इसे हमें फाइंड करना है। ओके ना, तो हम पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू -11 और 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। तो पहले हम फाइंड करते हैं d। तो पहले d क्या होता है हमारा? तो देखो ये जो टर्म है x x y y जो कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स है, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं 5 2 3 और 4। ओके, और जैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते थे वैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज योर 5 4 जार 20 एंड 2 इंटू 3 6, दैट इज योर आंसर विल बी 14। ये तुम्हारा डी है, ठीक है, ये तुम्हारा डी है। अब हम फाइंड करेंगे डी एक्स। ओके, तब डी एक्स क्या होता है? तो जब हम डी एक्स फाइंड करेंगे ना, तो हमें क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू है उसे हमें नहीं लेना है। जैसे कि एक्स यहाँ पे क्या है 5 और 2, यहाँ पे जो दो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स जो है 5x और 2, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेना है। और फिर हम उसके जगह में क्या लेना है, ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज -11 -10, और हमें लेना है यहाँ पे y की टर्म्स 3 और ये 4, और सेम करना है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -11 इंटू 4 माइनस -10 इंटू 3। और गाइस ये चीज़ याद रखना, कभी भी ना जो साइन होता है हमारे प्लस माइनस, तो ये ना ऐसे साथ में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट तुम्हें लगाना है और उन्हें डिफरेंशिएट करना है, दिखना है कि यहाँ पे इसका साइन है और ये इसका साइन है, ऐसा। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। -11 इंटू 4 दैट इज -44 एंड हियर -10 इंटू 3 दैट इज -30। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम बेसिक जो हम बचपन में पढ़ते थे, माइनस माइनस प्लस। हाँ, अब यहाँ पे क्या है माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा तुम्हारा -44 माइनस 30 तुम्हारा 14 होगा, और यहाँ पे जो साइन है ओके माइनस, जो बड़ा नंबर है वो माइनस में आएगा। तो हमने डी एक्स फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है डी वाई। तो सेम जैसे हमने डी जब डी एक्स फाइंड करे थे तो हमने एक्स का वैल्यू नहीं लिया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम डी वाई फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, वाई के वैल्यू नहीं लेंगे। तो डी वाई इज इक्वल टू 5/2, ये वाला टर्म नहीं लेना है, ठीक है, ये और ये, तो 5 मतलब 5 और 2 एंड 11 और -10, और सेम हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 इंटू -10 माइनस 2 इंटू -11। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज योर -50। ओके, माइनस में है देखो 10 तो -15 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 इंटू -11। अब देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है -11, तो -2 और -11 क्या हो जाएगा तुम्हारा +22। ओके, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 50 माइनस 22 दैट इज योर 28, और यहाँ पे जो बिगर नंबर है 50 उसका साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा -28। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है x। ओके, अब हमें फाइंड करना है x, दैट इज योर तुम्हारा dx अपॉन d। व्हाट इज योर dx -14। ओके, -14 अपॉन d, व्हाट इज योर d 14। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो बचेगा तुम्हारा -1, तो x तुम्हारा मिला -1। सेम उसी तरीके से हमें y फाइंड करना है, दैट इज योर dy अपॉन d। तो dy क्या है हमारा, देखो -28। ओके, और यहाँ पे हमारा 14 है d, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -14 1 एंड 14 2 -2 दैट इज -2। तो यहाँ पे हमें दो टर्म मिला x और y, x का वैल्यू क्या मिला हमें -1 और y का वैल्यू मिला हमें -2। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल है, बेसिक एकदम, जैसे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस हमें यहाँ पे 6 टर्म्स सॉल्व कर मतलब ढूंढने 5 d dx dy x और y, बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें तो वो थोड़े तुम्हें इजी लगेंगे। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है तो हम सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं, इस टर्म को ना कंपेयर करते हैं, दैट इज योर a b c, a b c। अब देखो यहाँ पे दो a b c, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसे नंबरिंग देते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से तो आपको भी नंबरिंग दे देना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सेम हमें जितने टर्म्स मैंने बोला था, क्या क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है dx, फिर हमें फाइंड करना है dy, फिर x और फिर y, ये 5 टर्म हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है वहाँ पे ना तुम्हें बोले कि ऐसा मेंशन ना हो कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है कि किसी और मेथड से, अगर बोला है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो फिर क्रैमर्स रूल से ही करना पड़ेगा। सो देखो सेम हम क्या करते हैं, इसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम इसे। तो पहले डी फाइंड करते हैं, तो जैसे डी मैंने बताया था आपको, सेम a1 a2 b1
B2। ओके, तो यहाँ पे हमारा A1 क्या है, A1 है हमारा 3, A2 है हमारा 4, B1 है हमारा y दैट नहीं सॉरी -4 एंड B2 है हमारा 3। ओके, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते थे। तो देखो 3 इंटू 3 -4 इंटू -4, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 इंटू 3 9 -4 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे क्या है -4 है और ये भी -4, तो माइनस माइनस प्लस 16 एंड प्लस 16 दैट इज योर 25। ओके, तो डी का वैल्यू हमें मिला है 25। अब हम फाइंड करेंगे क्या, डी एक्स। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब हम डी एक्स फाइंड करते हैं तो हम एक्स के टर्म नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा C1 C2 एंड होगा हमारा B1 B2। ओके, तो C1 क्या है हमारा, देखो 10 है। ओके 10, C2 क्या है हमारा 5 और B1 है हमारा -4 और B2 है हमारा 3। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 10 इंटू 3 -5 इंटू -4। ओके, सेम 10 इंटू 3 दैट इज 30 माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20, फाइन फाइन टू 4। ओके 20, 30 प्लस 20 50। आपका डी एक्स क्या मिला हमें 50। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई। ओके, सेम जब हम डी वाई फाइंड करेंगे तो वाई का टर्म नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे A1 A2 C1 C2। ओके, तो A1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है हमारा 4, C1 10, C2 5। अब हम फाइंड करेंगे, सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 5 -4 इंटू 10, 3 5 15, 4 इंटू 10 40। अभी देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है और यहाँ पे बिगर नंबर है। ओके, तो जब सब स्मॉलर से जब बिगर माइनस होता है तो हमें पता है माइनस में आंसर आएंगे, तो 15 -14 25 -25। ओके, सो अब हमें कौन से टर्म मिले हैं, डी मिला है, डी एक्स और डी वाई। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। तो एक्स मैंने क्या बताया था मैं कि एक्स होगा हमारा डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, डी एक्स का वैल्यू है 50 और डी का वैल्यू क्या है हमारा 25। अब क्या वैल्यू मिलेगा हमें 25 इंटू 25 वन 25 टू से, तो वैल्यू मिला है हमें एक्स का 2 और वाई का क्या होगा हमारा सेम डी वाई अपॉन डी। डी वाई का वैल्यू कितना मिला हमें -25 और इसका वैल्यू मिला हमें 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1। तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू मिला हमें -1 और एक्स का वैल्यू मिला हमें 2। तो इस क्वेश्चन को हमें खत्म कैसे करना है, मतलब जब हम इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमें लिखना कैसे, देखो हमें लिखना है एक्स वाई दैट इज योर ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो हम क्या क्या जैसे जैसे सम्स अलग अलग सम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझा है तो हम क्या करना है, कमेंट करना है आपको कि सर वापस से एक बार इस टॉपिक पे या फिर इस चीज़ों पे वीडियो बना दो, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। ओके, हम एक चीज़ देखने वाले कि यहाँ पे देखो, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, तुम्हारे जो एक्स टर्म है और वाई टर्म है दोनों अलग अलग जगह पे, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है हमारा इज इक्वल टू 0। ये हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये टर्म है C1 वो तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड साइड को ले जाना है। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, तो 4x प्लस 3y, अब ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा, तो ये का जगह हमारा +4। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सेम
कंप्लीट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम। अगर तुम देख पाओगे यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो तुम्हें सेम मिलेगा एज जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही। तो आप लोग सॉल्व करो इसे, और अगर इसमें ऐसा कुछ डाउट रहेगा तो इस चैप्टर के हम क्या करेंगे, एक रिवीजन लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो मैं भी 5th और 6th कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, तो थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको। तो मैं 3rd 4th 5th और 6th करता हूँ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th क्वेश्चन है हमारा 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2m प्लस सॉरी तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देख सको तो ये वाला जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे करते हैं हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ओके, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा हमारा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन हमारा जो जैसा है वो रहेगा। ओके, हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पहले जो क्वेश्चन होते थे, इक्वेशन होते थे, उसमें कैसा होता था 2x 3y ऐसा कुछ होता था, लेकिन इसमें कैसा है 2m 3n ऐसे। तो हम इसे m और n लेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, वही सेम d फाइंड करेंगे। ओके, देयरफॉर d क्या हो जाएगा हमारा a1 a2 b1 b2। ओके, तो सेम यहाँ पे क्या होगा हमारा, a क्या होगा, ये होगा हमारा a1 होगा हमारा 2, a2 होगा हमारा 3। ओके, फिर यह होगा हमारा 3, ये होगा हमारा 2। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे हमारा 9। तो माइनस 4 इंटू सॉरी 4 माइनस 9 ये हमें करना है, तो क्या होगा आंसर -5। ये हमारा क्या है -5। ये हमारा डी मिला। अब हम फाइंड करेंगे क्या, तो देखो समय हम क्या फाइंड करते थे डी एक्स, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है हमें डी एम। ओके, डी एम, तो डी एम फाइंड करेंगे। सेम होगा इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था कि जब हम एम या फिर एक्स की बात करें, एक्स अगर हम एक्स टर्म फाइंड करें, इसका वैल्यू फाइंड करें, तो क्या होगा, इसके वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, बाकी जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 27। ओके, 27 28 3 2, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 27 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 3। ओके, सो 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 54, और 28 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 84। क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस रहेंगे, क्या आंसर आएंगे 30। ओके, आंसर आएगा हमारा 30। ये हो गया हमारा डी एम। ओके, ना अब हम फाइंड करेंगे डी एन फाइंड करेंगे। ओके, डी एन, तो डी एन में सेम ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे, बाकी जो ये और ये है वो हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे 3, तो 27, यहाँ पे 28। ओके, तो 2 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 27, 2 28 इंटू 2 56, एंड 3 इंटू 27 दैट इज योर 81। ओके, ना इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा 25। देखो सारे आंसर जो हमें नेगेटिव मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं सोचने के रॉन्ग मिल रहा है हमें। ठीक है ना, तो हम फाइंड करिए क्या, हमें फाइंड करना है एम बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, एम क्या मिलेगा हमें डी एम अपॉन डी। अब डी क्या मिला था हमें -5, और डी एम क्या मिला हमें -30। ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या 5, और ये बचेगा 5 6 30। ओके, क्या मिलेगा हमें 5 6 30। तो हमें जो एम का वैल्यू है वो क्या मिला है 6, एम का वैल्यू मिला है हमें 6। अब एन का वैल्यू फाइंड करते हैं, डी एन अपॉन डी। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे डी एन क्या है हमारा, देखो -25। ओके, और माइनस डी का वैल्यू क्या है हमारा -5, माइनस माइनस कैंसिल 5 5 25। तो यहाँ पे एन का वैल्यू मिला हमें 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में, देयरफॉर एम ये क्या हो जाएगा हमारा 6,5, क्या होगा हमारा 6, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को स्मॉल किया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। ये हमने देखा कि जो 2 का डिविजिबिलिटी होता है, क्या होता है 2 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ अगर लास्ट में होता है डिजिट, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पे 4 था 6 था 54 था, तो ये थोड़ा देखना होता है हमें। वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो अगर हम पहले इस चीज़ को छोटा कर लेंगे, स्मॉल कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 6 की, ठीक है, या हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वेशन क्या दिया हमें 6 का, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन दिया। ओके, इक्वेशन दिया हमें फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन दिया हमें x इज इक्वल टू y अपॉन 2
इज इक्वल टू 1/2। देख लेते हैं यही क्वेश्चन है। ओके देखो सॉरी यहाँ पे माइनस, ओके माइनस ओके। तो यहाँ पे देखो तुम फ्रैक्शन में तुम्हें नंबर्स दिख रहे होंगे, तो तुम्हें इसे फ्रैक्शन में नहीं करना, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे 2 है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हम करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बाई 2 से हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सेम इसी तरीके से हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो डी क्या है हमारा, देखो a1 a2 ना, तो 2 2 और यहाँ पे b1 b2, यहाँ पे क्या है -1। ओके यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या लेना है -1। ओके तो यहाँ पे जगह 3, ये जगह हमारा माइनस ना, सेम 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3। ओके तो 2 इंटू -1 -2 एंड 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस, दोनों में होगा प्लस, और साइन जो है बिगर नंबर का, दैट इज योर 6, तो नेगेटिव आएगा। ओके -8 आएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से हमें dx फाइंड करना है। तो dx क्या है, dx में क्या करना है, x का वैल्यू नहीं पुट करना है, तो हम पुट करेंगे 2, यहाँ पे 2 1। ओके ये है ना हमारा c1 है, हमारा c2 है, तो वही c1 c2 एंड b1 b2। तो b1 क्या है हमारा 3 और b2 है -1 सेम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 3। तो 2 इंटू -1 -2 और ये माइनस इंटू 1 3। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और बड़ा नंबर जो है हमारा 3 है, उसका सीधे साइन आ जाएगा तो -5। बहुत ही सिंपल होता है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हमें बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, साइन पे ध्यान देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके बहुत ही सिंपल है ना। डी वाई फाइंड करना है हमें, तो डी वाई में क्या होगा, ये वाला वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ पे 2x मतलब ये 2 2 और ये 2 और ये -1 लेंगे।